A lot of us have seen the series on the OTT platforms. But while watching it, I actually realized there's not much of a difference between cat preparation and Squid Game strategies. तो समझते हैं क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम वहां से ले सकते हैं और अपनी रियल लाइफ में डाल सकते हैं जो इंश्योर करेगा कि हम अपने ड्रीम आइम में पहुंचे. बट बिफोर आई प्रोसीड, my batch already is live on this platform. I, Ravi sir and Lokesh sir together will ensure कि आपका पूरा कोर्स complete A to Z cover हो, and with all the material that we provide you with, बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट, बहुत सारे मॉक टेस्ट. सी मी इन द बैचेस राइट अवे, वेट मत करो, सिर्फ 4 महीने बाकी हैं. तो हमने जब स्क्विड गेम्स देखा तो हमने ये देखा कि रूल्स क्या थे गेम के, ये क्लियर होने चाहिए थे और रूल्स के बेसिस पे हमारी स्ट्रैटेजी बनती थी. दैट्स व्हाट हैपेंड इन द गेम्स. सेम गोज फॉर कैट. नो योर रूल्स बिफोर यू स्टार्ट प्लेइंग. नो द एग्जाम इन एंड आउट. आपको पता होना चाहिए कि हर सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम लिमिट है पर सेक्शन, कौन सा सेक्शन पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, और उसी पे डिपेंडेंट होगी आपकी स्ट्रैटेजी, क्योंकि दैट स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी यूनिक टू योर ओन सेल्फ. नो द पेपर इन एंड आउट. PYQs सारे सॉल्व कीजिए एज मच एज पॉसिबल और अपने लिए एक यूनिक स्ट्रैटेजी बनाइए जो किसी की कॉपी नहीं होगी, क्योंकि आपके स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस बाकी सब लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है. डू यू रिमेंबर द डेल्गोना टास्क वेयर दे हैज दोस शुगर कैंडीज जहां उनको स्क्रैप करके वो फिगर निकालने होते थे? थोड़ी भी जल्दी करी, एलिमिनेशन, है ना? Accuracy was what mattered there. Calm, patient, and being accurate. Precision is what was needed there. Same goes with your cat prep. बहुत सारे लोग रश अप करते हैं कि मैम आज मैं 10 घंटे पढ़ लूंगा और कल से मेरा मॉक स्टार्ट हो जाएगा. हैव पेशेंस. डू समथिंग दैट्स अचीवेबल. धीरे धीरे हम अपने गोल पे पहुंचते हैं. अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना. दैट्स अबाउट योर स्ट्रैटेजी. सेकेंड, व्हेन यू आर टेकिंग मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं होता आपके लिए. अगर आपने एक सेट किया तो उस सेट के भी आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है. So goes with an RC. If I've read an RC, I do not have to necessarily sit and attempt all the 4 questions that follow. Remember, ये टाइम टेकिंग मेथड हो सकता है, स्पीड ग्रेजुअली आती है. हम पहले अपनी एक्यूरेसी और फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं. जब वो बिल्ड होता है, स्पीड ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेगी. इट कैन नॉट बी फार ऑफ. जब आप प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे विद द क्लासेस एंड द टेक्निक्स आई टीच यू कि आपको स्पीड कैसे बढ़ानी है अपनी. सो रिमेंबर, एक्यूरेसी ऑलवेज ओवर स्पीड. Red light, green light game. The winners knew when to stop, when to run, where to skip, where to attempt a question. सारे अगेन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं होता. बहुत सारे स्टूडेंट्स दे फॉल इन लव विद अ काइंड ऑफ क्वेश्चन. कैसे कि भाई 5 मिनट दे दिए तो 5 और मिनट दे दूंगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा. अगर 5 में नहीं बना तो वो और 5 में भी नहीं बनेगा. रिमाइंड योरसेल्फ दैट एक क्वेश्चन टाइप का एक स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट होता है जो हम डिसाइड करते हैं अपने आप के लिए और हमें उसको कभी एक्सीड नहीं करना चाहिए. जब एग्जाम का प्रेशर होता है, a lot of people tend to give it more time than necessary. Eventually क्या होगा, आप आसान क्वेश्चंस भी शायद छोड़ दोगे एग्जाम में क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं था उनको देखने का. Okay, so remember, know when to pause, when to leave a question, when to increase the speed, and when to when to go ahead. Figure out which kind of question takes up most of your time. उन क्वेश्चन टाइप्स को आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं. इफ देयर इज समथिंग जो आप क्विकली कर सकते हैं क्योंकि वो आपको इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स फेच करके देगा, उसको पहले करके आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सकते हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए. टग ऑफ वॉर में क्या हुआ था? देयर वाज अ ग्रुप एंड देयर वाज अ मेंटर दैट लेड द ग्रुप. रिमेंबर दैट ओल्ड मैन? Yes, I'm sure you do. तो I'll not spill the beans if you've not seen the series, but बात करते हैं mentorship की.
एक मेंटोर बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस लेके आते हैं. It's great to clear an exam without any mentorship, but a mentorship for sure will help you. Do not be shy from seeking help from your mentors. टेलीग्राम ग्रुप्स में क्वेश्चंस पूछिए, यूट्यूब में क्वेश्चंस पूछिए, बैचेस में क्वेश्चंस पूछिए, जो भी डाउट है आपके, माइनर से मेजर, कम्युनिकेट कीजिए अपने मेंटर्स के साथ में. द मेंटर्स विल इंश्योर कि आप राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, डेविएट नहीं हो रहे हैं. मार्बल गेम, बहुत सारा प्रेशर था, बहुत सारे इमोशंस थे. एक्चुअल एग्जाम में भी, शायद मॉक्स में भी आप ऐसा फेस कर सकते हो. नॉट एवरी मॉक कैन बी अ डे, है ना. हर मॉक हम अच्छा शायद ना करें, बट हमको ये पता होना चाहिए कि ठीक है, व्हाट्स बायगॉन इज बायगॉन. उस चैप्टर को शट करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट अफ्रेश फ्रॉम द नेक्स्ट डे. आई डोंट हैव टू सिट एंड वाइन ओवर अ बैड मॉक और अ बैड टेस्ट आई हैड टेकन. इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत जरूरी है कैट प्रिपरेशन के लिए. जब मैं एक्चुअल पेपर देखती हूँ या कोई मॉक टेस्ट सॉल्व करती हूँ, आई शुड नॉट बी डिस्ट्रेस्ड अगर एक सरप्राइज क्वेश्चन टाइप मेरे सामने आता है. आई नो आई हैव टू कीप माई काम बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड इनफ, और मेरी स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिकली चेंज होती है एज पर द क्वेश्चन टाइप दैट इज अ सरप्राइज फॉर मी. और अगर वो पेपर मेरे हिसाब से नहीं जा रहा, तो भी हाउ डू आई मेंटेन माई काम एंड आई डू नॉट गेट एंग्शियस so that I don't ruin the remaining half of the paper. That is what is going to matter. 4 महीने बाकी हैं. स्ट्रैटेजी बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है. 4 महीने आप कैसे डिवाइड करेंगे अपनी प्रेपरेशन में, आप कौन से महीने में क्या टारगेट अचीव करेंगे, आप कौन से वीक में क्या टारगेट अचीव करेंगे, आप कौन से डे में क्या टारगेट अचीव करेंगे. ब्रेक डाउन दोज मंथ्स इनटू फ्रैगमेंट्स, वीकली, मंथली, डेली, और डेली अपना टारगेट अचीव कीजिए बिट बाय बिट. स्ट्रैटेजी रिमेंबर equally is important to practicing, not randomly but in the right way. And if you relate to all of this, ensure that you comment under my videos sailing on the same boat as Squid Game participants.